Good morning, children. How are you? Fine ना? ओके। आइए आज मैं आपको गर्मी के लू से बचने का एवं उसके लक्षण को बताने का कोशिश करती हूँ। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस साल 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुँचने की संभावना है। बच्चों, ऐसे में ज़रूरी है कि हम लू यानी हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचाने पर ध्यान दें, वरना पता है ना कि इसकी चपेट में आने से बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, है ना। बच्चों, गर्मी में तो दिन पर दिन गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और हम लोगों को घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम सभी को याद रखनी चाहिए कि गर्मी में हम लोग कैसे बचें। तो सबसे पहले हम लोग को गर्मी से लू से बचने के लिए सबसे पहले पानी का सेवन खूब करना चाहिए, क्योंकि पता है बच्चों, गर्मी में लू के चलने से हमारे शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों, ऐसे में ज़रूरी है कि हम कुछ समय के अंतराल पर यानी थोड़ी थोड़ी देर पर पानी खूब पीते रहें। इससे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और वह हाइड्रेट होता रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना कि हमें प्रतिदिन कितने गिलास पानी पीनी चाहिए? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ कि हमें कम से कम 8-10 गिलास पानी प्रतिदिन यानी डेली पीना चाहिए, है ना। बच्चों, बिना वजह के धूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर ज़रूरी कामों से बाहर आ भी गए हैं तो शरीर को कपड़े से अच्छी तरह ढक कर निकले। ऐसा करने से आप लू के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इस मौसम में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और पता है, वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बच्चों, अगर आप एसी या कूलर में अगर बैठे हैं या आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसे, तो एकदम से एसी और कूलर में बैठे बैठे अगर हम बाहर निकलना है तो एकदम से बाहर धूप में नहीं निकलना चाहिए, है ना, क्योंकि ठंडी या गर्म जगह पर जाने से बचे। एक बैग धूप से निकल कर के हम लोग एसी में नहीं जाना चाहिए और ना ही एसी से निकलकर तुरंत धूप में निकलना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप हीट स्ट्रोक का शिकार बन सकते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ी देर सामान्य तापमान में रुक जाएं और फिर बाहर जाएं। पता है बच्चों कि हम लोग को गर्मी के मौसम में खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ न कुछ, चाहे बिस्किट हो, ब्रेड हो, कुछ भी खाकर ही बाहर निकलना चाहिए। अगर खाली पेट बिना कुछ खाए पिए निकलेंगे तो तेज धूप में चक्कर आ सकते हैं। इसलिए कुछ खा पी कर बाहर निकले। हम लोगों को अपने डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। इस मौसम में ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जो रसदार हो यानी जूसी हो, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि खरबूजा, खीरा, तरबूज, टमाटर, नारियल पानी, दही, लस्सी और छाछ तो ज़रूर पीना चाहिए। इन सभी चीज़ों का सेवन करने से लू लगने का खतरा भी कम हो जाता है ना। मज़े की बात। और हाँ बच्चों, एक बात तो बताने में भूल ही गई। पता है क्या? तले भुने चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे भुंजा, मिक्सचर, समोसा, बेसन से बनी सौंधी सौंधी पकौड़ियाँ खाने में तो अच्छी लगती हैं, पर आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हैं।
इसके जगह पर कच्चे आमों का आग में पकाकर उससे शरबत पिए। बहुत लोग आमझोर भी कहते हैं उस शरबत को। कच्चे आमों को आग में पकाकर जो बनाए जाते हैं उसे पिए और उसे अपने पैरों और हथेलियों की तलहथी में लगाकर नहाएं। माता पिता समर ड्रिंक्स के तरीके को अपनाकर बच्चों को काफ़ी हद तक गर्मी या लू से बचा सकते हैं। अगर समर वेकेशन में कई दिन, अभी तो समर वेकेशन में कई दिन बाकी हैं बच्चों, इसलिए पेरेंट्स मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों का सेवन करके बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। पता है बच्चों, लू लगने के लक्षण क्या होते हैं उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि नहीं जानने से तो पता ही नहीं चलता है कि किसे लू लगी है किसे नहीं। अगर आप लोगों को पता रहेगा लक्षण तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लू लगने का खतरा तब होता है जब आपका शरीर अपने तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता है। शरीर का स्वेटिंग मैकेनिज्म यानी पसीना तंत्र भी फेल हो जाता है। फिर व्यक्ति को बिल्कुल पसीना नहीं आता है। हीट स्ट्रोक का समय पर इलाज न होने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए ध्यान दें, बचाव के लिए ताज़ा पानी, इलेक्ट्रोल पाउडर या ORS का घोल भी पी सकते हैं। नींबू पानी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। पता है आपको, शरीर का तापमान नियंत्रित होने पर ताज़े पानी से नहाएं। जैसा कि मैंने बताया, कच्चे आम का आग में पकाकर शरीर पर मलकर नहाएं। लू लगने के लक्षण में बेहोशी, चक्कर का आना, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। इस स्थिति में इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है। दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, सांस तेज चलने लगती हैं। अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी हिफाजत करें। बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग सभी मेरी बातों का ध्यान रखेंगे, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। ठीक है ना? इस मौसम में ध्यान में रखें, इस मौसम में ध्यान में रखें कि हमें समर वेकेशन की छुट्टियों का भी तो मज़ा लेना है। तो इसका मज़ा हम तब लेंगे जब हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, है ना? क्योंकि अभी तो पके हुए आमों का सीज़न आने वाला है और समर वेकेशन में आप इसका खूब आनंद लेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग समर वेकेशन तो अभी आने में कुछ सप्ताह बाकी हैं, तो आप लोग इन छुट्टियों का आनंद लें और अपने को बचाए रखें लू से, और पढ़ाई पर भी ध्यान दें। ओके बच्चों, तो मीठे मीठे आमों को खाकर एंजॉय करें। ओके, है ना बच्चों? ओके, थैंक यू, बाय, सी यू।